उस आदमी ने महंगा सुशी खाने के बजाय पूरा सुशी एक घड़े में डाल दिया, क्योंकि वह घड़े को भारी बनाकर वहां से बाहर निकलना चाहता था। घड़ा भरते ही उसका वजन बढ़ गया, लेकिन उसे उठाना बेहद मुश्किल हो गया। तब उसे समझ आया कि थोड़ा सुशी निकालना पड़ेगा, मगर घड़े का मुंह इतना छोटा था कि उसका हाथ अंदर नहीं जा पा रहा था। मजबूरी में वह चॉपस्टिक से एक एक करके सुशी निकालने लगा। इस काम में पूरे 10 दिन लग गए। तब जाकर घड़ा इतना हल्का हुआ कि वह उसे उठा सका। घड़े की परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन वह दरवाजे का कंट्रोल भूल चुका था। उसके सामने 5 बटन थे और उनमें से सिर्फ एक सही था। उसने कुछ देर सोचा और फिर बिना ज्यादा देर किए एक बटन दबा दिया। अचानक उसके सामने एक काला आदमी प्रकट हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। माहौल काफी अजीब हो गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी दीवार के अंदर वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जोर से लात मारी और घड़ा टूट गया। यह देखकर वह आदमी घबरा गया। 10 दिन की सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने टेप निकालकर दरवाजा खुला रखने की कोशिश की, लेकिन टेप हट गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब उसे समझ आ गया कि कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसने एक और बटन दबाया और इस बार हवा में एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन 5 सेकंड बाद रस्सी गायब हो गई। थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह रस्सी पकड़कर झूलते हुए दरवाजे तक पहुंच सका था। उसने रस्सी पकड़ी, बटन दबाया और झूलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार वह पहुंच गया, लेकिन सामने एक और बंद दरवाजा था। इस दरवाजे के लिए चाबी चाहिए थी। वापस आते समय दरवाजा उसकी कमर से टकरा गया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने फिर से एक और बटन दबा दिया। किस्मत से यह चाबी वाला बटन था, लेकिन दिक्कत यह थी कि चाबी सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखाई देती थी। बटन याद रखने के लिए उसने वहाँ एक सुशी रखी। फिर उसने पूरा प्लान तैयार किया। सबसे पहले वह रस्सी वाला बटन दबाएगा, झूलते हुए दूसरी तरफ जाएगा, वहाँ सुशी वाला बटन दबाएगा, फिर वापस झूल कर आएगा, चाबी पकड़ेगा और साथ ही दरवाजे वाला बटन दबाएगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के अनुसार हुआ। जैसे ही उसने चाबी लगाई, ताला खुल गया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि ऊपर 1 नंबर वाला ताला भी लगा था। गुस्से में उसने कुछ फेंका और एक और बटन अपने आप चालू हो गया। उसी समय वही काला आदमी फिर से सामने आ गया। इस बार उसके सिर के ऊपर 3 नंबर लिखे हुए थे। अब साफ हो गया था कि यही पासवर्ड था।